बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा ज़माने में हिंदुस्तानी मीडिया ऐसा जादू बन गया है कि इनके आगे सामरी का जादू बच्चों का खेल है। हमारे मुल्क के ज़राए इब्लाग की ताकत यह है कि वो सफ़ेद को स्याह कहने लगते हैं तो सारी दुनिया सफ़ेद को स्याह समझने लगती है। अगर मुल्क के 10 टीवी चैनल दिन के 12 बजे ये कहने लगे कि इस वक्त रात के 12 बजे हैं तो करोड़ों लोगों को अपनी आंखों और अपने हवास पर शुबहा हो जाएगा। बदकिस्मती से ज़राए इब्लाग पर नफरत के व्यापारियों और फिरका परस्तों का कब्जा है। चुनांचे कोरोना के हवाले से हमारे तमाम टीवी चैनल पर एक खास किस्म का नजरिया और नफरत से भरा हुआ बयानिया छाया हुआ है। आज के फितने इब्लाग ने इतना शोर मचाया है कि कोई न तो किसी की सुनता है न समझता है। सारे के सारे बोल रहे हैं, बल्कि मुल्की मीडिया के बड़े बड़े नक्कारों की आवाजों में सच की आवाज ही खो गई है। इसमें शक नहीं कि मीडिया पहले एक रहमत थी। इस फन में सिर्फ अहले दर्द होते थे जो दर्द सुनते भी थे और समझते भी थे। लेकिन बहुत सी दूसरी नेमतों की तरह जब से ये नेमत भी कमर्शलाइज और इंडस्ट्रियलाइज हो चुकी है, तब से ये नेमत के बजाय लानत बनती जा रही है। एक ऐसी कत्लेगाह जहां इंसानियत, अखलाकियात, शराफत और ज़मीरों ईमानों को बड़ी बेदर्दी से टीआरपी की शैतानगाह में ज़बह किया जा रहा है। मफादात और कमाइयों का एक इफरीत है जो सब कुछ निगलता जा रहा है। मजहब, अखलाक, सच्चाई, मासूमियत, हया, शर्म, ईमान, ज़मीर और रिश्ते नाते सब कुछ। वैसे भी ये शोर बाकायदा मनसूबा बंदी से मचाया जा रहा है कि कोई किसी की न सुने, सिर्फ वो सुने जो हम सुनाना चाहती हैं। आजादी राय के खूबसूरत नाम पर उलूल जुलूल बकवास को पजिराई मिल रही है, क्योंकि मीडिया को दिल नहीं दिमाग होता है। इंसानी अक़दार की ऐसी कोई चीज बाकी नहीं बची जिसे कमाई की कुर्बानगाह पर ज़बाह करके चढ़ाया न गया हो। हम देख रहे हैं कि ताकत व हवस का वायरस मुल्क सारा चाट चुका है, बल्कि इस मुल्क के रहने वालों को भी तकरीबन खा चुका है। कुर्सियों के ये कीड़े कोई ढके छुपे वायरस की तरह नहीं कि माइक्रोस्कोप के बगैर नजर न आ सकें, बल्कि सामने हैं, खूब मोटे ताजे, खानदान के खानदान दिन दहाड़े खा रहे हैं, लेकिन कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इन्हीं हालात के तनाजुर में हमें देखना है और पिछले वाकयात से सबक सीखना है कि हमारी मामूली सी गलती या जल्दबाजी का कोई अमल पूरी कौम को कटहरे में न खड़ा कर दे और तिल का ताड़ और राई का पहाड़ न बना दे। इसलिए तमाम अहले मोहल्ला के जिम्मेदारों और मस्जिदों के मुतवल्लियों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि तमाम मकातिब फिक्र के अकाबिर उलमाए किराम की दर्ज झेल हिदायत पर अमल को यकीनी बनाएं और लोगों को किसी भी किस्म की गलती करने से बचाएं। जिन मुक़्तदर उलमाए किराम से मुशावरत हुई उनके नाम ये हैं: मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन साहब, मुफ्ती शहर बनारस, खतीब मस्जिद ज्ञानवापी; मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब, खतीब व इमाम मस्जिद लाट; मौलाना सूफी ज़कीउल्लाह साहब, खतीब मस्जिद लंगले हाफिज; मौलाना अहसन जमील साहब, अमीर जमियत अहले हदीस; मौलाना मोहम्मद ज़फ़रुल हुसैनी साहब, इमाम जुमा मदरसा ईमानिया; मौलाना हारून रशीद साहब, नक्शबंदी; मौलाना नसीर अहमद साहब, सराजी, नायब नाजिम मदरसा ज़ियाउल उलूम; मुफ्ती नियाज अहमद साहब, मुफ्ती जामिया मज़हरुल उलूम; मौलाना अब्दुल्ला नासिर साहब, शेखुल हदीस जामिया इस्लामिया; मौलाना अहमद नसर साहब, खानकाह इमदादिया मस्जिद नवाब टोंग; मौलाना गुलाम नबी साहब, साबिक सदर मुदर्रिसीन मदरसा ज़ियाउल उलूम; मौलाना आज़ाद अहमद साहब, खतीब जामा मस्जिद कमनगढ़ा; मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, सलफी; मौलाना गुलाम रसूल साहब, मुगल सराय; मौलाना बिलाल अहमद साहब, मदनी। और इन उलमाए किराम की जो हिदायत हैं वो ये हैं: ईद की शॉपिंग के मुतालिक उलमाए बनारस की हिदायत। तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों से अपील की जाती है कि इस साल ईद उल फित्र सादगी से मनाई जाए। ईद के दिन मर्द हों या औरत या बच्चे, पुराने धुले हुए साफ कपड़े पहनने पर इक्तफा करें। नए कपड़े और नए जूते चप्पल खरीदने और मार्केट में जाने से गुरेज करें। आपके दुकानों में जाने से समाजी दूरी के उसूल टूट जाएंगे। इससे बीमारी के फैलने का अंदेशा है।
نئے کپڑوں کے مقابلہ اپنی اور اپنے متعلقین کی صحت کو بچانا زیادہ اہم ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ فرقہ پرست میڈیا جو ان مشکل حالات میں بھی نفرت انگیز ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے، وہ اس کو مسلمانوں کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے تمام علماء کرام کی طرف سے مسلمانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس سال عید کے ممکنہ اخراجات کو بچا کر ان غریب بھائیوں کی مدد کی جائے جو لقمہ لقمہ کے محتاج ہیں اور ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت ہے۔ ایسے ضرورت مند بھائیوں بہنوں کی مدد کریں گے تو اس سے انشاءاللہ روحانی سکون بھی حاصل ہوگا، آپ کو ان غریبوں کی دعا بھی ملے گی اور آپ کا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔